नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 109 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपको मेरे से इतनी आशाएँ हैं। लेकिन मैं आपको यही बता दूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम समय है। केवल किताब पढ़कर तो नहीं सुनानी है, उसे समझाना भी होता है। और यूट्यूबर्स की तरह तो बिल्कुल वीडियो नहीं है ना ये, कि बस आपको लाइन सामने रखी और पढ़ के सुना दिया, ऐसा तो नहीं है। अगर हमें भी पढ़कर सुनानी होती तो हम भी बहुत सारी वीडियो डाल सकते हैं। वीडियो एक आएगी लेकिन क्वालिटेटिव आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये भी हैं कि आपने इस चैप्टर की वीडियो डाली और इस चैप्टर की वीडियो नहीं डाली है। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो इस क्वेश्चन पेपर में ये है कि 2 यूनिट में क्वेश्चन पेपर है और आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर 14 चैप्टर आप पढ़ोगे और एग्ज़ाम टाइम में केवल 5 दिन का समय है, तो क्या 14 क्वेश्चन करने हैं आपको? केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं ना। तो अगर हम 7 से 8 चैप्टर भी अच्छे अच्छे कर लें तो वहाँ से भी 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसलिए जिन चैप्टर की मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस करके ही चैप्टर डाले जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा विश्वास रखिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर 2 यूनिट में है और हर यूनिट से मिनिमम 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक यूनिट से आप 2 क्वेश्चन करेंगे और एक यूनिट से आप 3 क्वेश्चन करेंगे। जहाँ यूनिट 1 में, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक संस्कृति के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे आपने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं डाली, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट है और 3 पर 2 में टिप्पणी करनी है कि आधुनिकीकरण का सिद्धांत बताइए, चैप्टर नंबर 2 से है। निर्भरता का सिद्धांत बताइए, ये भी चैप्टर नंबर 2 से है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका की चर्चा कीजिए, ये कौन से है? ये 4th चैप्टर से है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका का चर्चा कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप पहला क्वेश्चन भी छोड़ दो और दूसरा भी क्वेश्चन छोड़ दो। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विश्लेषण कीजिए। क्या इस चैप्टर की वीडियो मैंने नहीं डाली? अगर आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक क्वेश्चन ये वाला 6ठे चैप्टर से है कि लोकतांत्रिक राजनीति में दबाव समूह की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि 4 क्वेश्चन में से अगर मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लूँ और पहला दूसरा छोड़ दूँ तब भी नंबर मुझे उतने मिलेंगे, और पहला दूसरा कर लूँ और तीसरा चौथा छोड़ो जब भी नंबर उतने मिल जाएंगे। तो इससे बढ़िया हम उन चैप्टरों को पढ़ लें जिनका कॉन्सेप्ट हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो यदि कुछ चैप्टर नहीं अपलोड किए जा रहे हैं तो आप इतना पैनिक ना होइए, आपका पेपर जब भी पूरा होगा। यूनिट 2 की बात करते हैं हम। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपने कर दिए, अब यूनिट 2 से आप 3 क्वेश्चन कर दीजिए। चैप्टर नंबर 7 है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के वर्णन कीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वर्णन कीजिए, ये चैप्टर नंबर 7 से है। इसकी वीडियो में अपलोड करूँगा। अगला है उत्तर औपनिवेशिक समाज में राज्य की केंद्रीय भूमिका के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अब जब राज्य की आप केंद्रीय भूमिका जाएंगे तो चैप्टर नंबर ये 8 है, इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। अब फिर से क्वेश्चन ये है कि आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और 2 पे टिप्पणी करनी है कि संरचनात्मक उपागम का लोकतांत्रिकरण बताइए। संरचनात्मक उपागम का लोकतांत्रिकरण बताइए, चैप्टर नंबर 11, इसकी भी वीडियो आपको अपलोड की जाएगी। लोकतंत्र के 2 आयाम बताइए। अगर आप इसे छोड़ भी दोगे तो ब्राज़ील में विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जिसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। संघवाद की विशेषताएं बताइए, चैप्टर नंबर 14। तो यानी कि अगर मैं 14 चैप्टरों में से 7-8 चैप्टर कर लेता हूँ और 5-6 छोड़ देता हूँ तब भी मेरा पेपर पूरा होगा। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, आप धैर्य बनाकर रखिए। बहुत जल्दी इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और हो सकता है कल तक ही इसकी सारी वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो आशा है आपको मेरा ये मैसेज मिल गया होगा। चैनल से बने रहें और आगे के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो अपलोड की जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।